नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, हम लोग भव्य भागीरथी कर रहे थे और दो दो प्रश्न उसके बाकी रह गए थे, ठीक है? तो आज हम लोग उसको कंप्लीट कर लेते हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण भी था कि रेखांकित, है ना आपका, कि रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। तो रेखांकित पद के आधार पर, ठीक है, प्रश्न का निर्माण करो। ये क्या हो गया आपका? लोट लकार। ये क्या हो गया बच्चों? लोट लकार, ठीक है। और गंगा हिमाद्री संभूता क्या है? अब ये देखिए, पहले आप ये समझ लीजिए कि जो है किस में टिक लगी हुई है। ठीक, ये जो आपका प्रश्न है इसमें टिक किस में लगा है? तो हिमाद्री लोकान, ये लगा है टिक आपका हिमाद्री है और ये लोकान। तो देखिए, गंगा हिमाद्री संभूता, हमने आपको प्रश्न का निर्माण करने के लिए बताया था कि पहले के क्लासेस में कि सबसे पहले तो आप अनुवाद करिए इसका, फिर उसके बाद जिसमें आपका अंडरलाइन रहता है तो प्रश्न अपने आप बन जाते हैं। उस अंडरलाइन प्रश्न, जिसमें अंडरलाइन रहेगा उससे आप प्रश्न बनाएंगे तो अपने आप वो कारक वहाँ पे आ जाता है और उसी आधार पर आप प्रश्न का निर्माण करते हैं। जैसे कि है गंगा हिमाद्री संभूता, हिमाद्री पे क्या है? अंडरलाइन है। गंगा हिमालय से निकलती है, ठीक है। तो अब इसी से आपको प्रश्न बनाना है, तो गंगा कहाँ से निकलती है, ठीक है। तो हमने आपको बताया था, चलिए पहले हम प्रश्न वाले पे चलते हैं कि क्या क्या था। देखिए, प्रश्न का निर्माण कैसे करते हैं। यदि संख्या आती है, यदि संख्या आएगी तो हम क्या करेंगे? कति का प्रयोग करेंगे, ठीक है। यदि संख्या आएगी तो हम कति का प्रयोग करेंगे। और यदि समय की बात होगी, समय पे प्रश्न बनाना है तो हम कदा का प्रयोग करेंगे। कैसे आ रहा है तो हम, कैसे क्रिया विशेषण है तो हम कथम का प्रयोग करते हैं। कहाँ से, यदि प्रश्न का निर्माण हमें कहाँ से करना है तो कुतः का प्रयोग करेंगे, ठीक। और यदि किस लिए से हमें प्रश्न का निर्माण करना है, किस लिए से हमें क्या करना है? प्रश्न का निर्माण करना है, तो हम क्या करेंगे? किमर्थम, किसका प्रयोग करेंगे बच्चों? किमर्थम का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब और ये देखिए, और यदि कहाँ से प्रश्न करना है, यदि आपको कहाँ से ये प्रश्न आएगा तो आप क्या करेंगे? कुत्र का प्रयोग करेंगे, ठीक। और प्रश्न है कि ये यदि कैसा और क्या और कौन का प्रश्न आएगा, तब तब आपको लिंग का पता होना चाहिए, आपको लिंग का पता होना चाहिए और आपको रूप याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये सिर्फ एक वचन का रूप है। और यदि क्या और कौन से प्रश्न बनता है, क्या और कौन, क्या तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग के लिए हो गया और कौन हो गया स्त्रीलिंग पुल्लिंग के लिए और क्या हो गया? नपुंसक लिंग के लिए। यदि इससे प्रश्न का निर्माण करना है तो कैसे करेंगे? यदि पुल्लिंग शब्द है तो एक वचन में कह, कौ और के का प्रयोग करेंगे। स्त्रीलिंग है तो का, के, का का प्रयोग करेंगे। नपुंसक लिंग है तो किम, के, कानी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और उसी प्रकार से यदि प्रश्न का निर्माण हमें कैसा शब्द लगा के करना है तो हम संस्कृत में उसका कैसे करेंगे? इसमें भी लिंग का प्रयोग होता है, कैसा। ध्यान रखिएगा, कैसा और क्या कौन में लिंग का प्रयोग हम लिंग को ध्यान में रख के और रूप को ध्यान में रख के किया जाता है। कैसा विशेषण है तो स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग के लिए कैसा का प्रयोग कर रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं तो कृदिशि। पुल्लिंग के लिए पूछ रहे हैं तो कृदिशः और नपुंसक लिंग के लिए पूछ रहे हैं तो कृदिशम, ठीक। और अभी हमारा प्रश्न निकल के आ रहा था कहाँ से निकलती है, तो कहाँ से निकलती है तो उसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? कुतः का, ठीक है। तो आप लोग ये प्रश्न का निर्माण जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए अपने हम प्रश्न पे चलते हैं। कहाँ पर थे ये? गंगा हिमाद्री संभूता,
गंगा हिमाद्रे, इस पे अंडरलाइन है आपके बुक में, हिमाद्रे पे और लोकान पे। तो गंगा हिमालय से निकलती है, कहा तो कहाँ से निकलती है, प्रश्न आएगा कहाँ से निकलती है, तो उत्तर हिमालय से मिलेगा। तो हमारा प्रश्न कैसे बनेगा, कुतः से, गंगा कुतः संभूता। ठीक है। गंगा लोकान पुनाति, गंगा लोकान, लोकान हो गया आपका तृतीया। ठीक है, लोकान क्या हो गया, तृतीया। तो गंगा लोक से, संसार से पवित्र होती है, लोगों से या संसार से पवित्र होती है। तो गंगा कान पुनाति, किससे पवित्र होती है, तो हो जाएगा संसार से पवित्र होती है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, संसार से। ठीक है। देखिए जो आपका ये लोक है, ये लोक क्या है, पुल्लिंग है, क्या है, पुल्लिंग है। तो पुल्लिंग के लिए हम जो है क्या प्रयोग करेंगे, कान का प्रयोग करेंगे। ठीक है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है। तो गंगा कैसे, गंगा संसार से पवित्र होती है। ठीक है, या गंगा संसार को पवित्र करती है। एक मिनट, हाँ सॉरी, गंगा संसार को पवित्र करती है। लोकान संसार से पवित्र नहीं होती है, सॉरी, गंगा संसार को पवित्र करती है। इसमें क्या है, द्वितीय विभक्ति है, तृतीय विभक्ति नहीं है बच्चों। ठीक है, द्वितीय विभक्ति है। तो जब हम प्रश्न बनाएंगे तो प्रश्न भी हमारा द्वितीय में होना चाहिए ना, और ये पुल्लिंग है तो पुल्लिंग का द्वितीय बहुवचन क्या होगा, कान, गंगा कान पुनाति। ठीक है। देखिए यदि कारक आपका वो हो तो थोड़ा सा अर्थ बदल जाता है, गंगा लोक से नहीं, गंगा 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 संसार को पवित्र करती है। ठीक, चलिए। हरिद्वारम काशी तव तट महत्वम कथयतः। हरिद्वार, हरिद्वारम, पहले इसका अनुवाद करिए। अनुवाद करेंगे तो क्या आएगा, हरिद्वारम काशी, हरिद्वार काशी, तव तट महत्वम, तुम्हारे तट महत्वम, तट के महत्व को कथयतः कहती है। ये तो हो गया आपका, हरिद्वार काशी तुम्हारे तट के महत्व को कहती है। लेकिन ये किस में अंडरलाइन लगा हुआ है बच्चों, तो आपके अंडरलाइन लगा हुआ है तट महत्वम और कुल्याभि में, तट महत्वम और कुल्याभि। एक मिनट, हाँ, तट महत्वम और कुल्याभि। तो अब ये देखिए, तट महत्वम क्या है, ये नपुंसक लिंग है। कौन सा लिंग है, नपुंसक लिंग हो गया ना। तो हरिद्वार काशी तुम्हारे तट को क्या, तट को कहती है, तो तट को क्या कहती है, हरिद्वार काशी तुम्हारे क्या कहती है, तो क्या तट के महत्व को कहती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, किम। ठीक, नपुंसक लिंग है तो नपुंसक लिंग के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, किम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, देख लीजिए आप, नपुंसक लिंग में क्या प्रयोग करते हैं, हम किम का प्रयोग करते हैं। ये देखिए किम, और पुल्लिंग में क्या और कौन के लिए, कह का प्रयोग, स्त्रीलिंग में का प्रयोग, और नपुंसक लिंग में किम का प्रयोग। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, किम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए। तो हरिद्वारम काशी तो किम कथयतः, पयस्ते कुल्याभि व्रजाति, पयस्ते जल, कुल्याभि, कुल्याभि नहरों से, व्रजाति जाता है, तो जल नहरों से जाता है। बच्चों यहाँ पे का हो नहीं रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, का भी, यहाँ पे क्या रहेगा, का भी। ठीक है, देखिए पयस्ते, ये कुल्याभि में अंडरलाइन है, तो और कुल्या होता है आपका स्त्रीलिंग, कुल्या क्या होता है, स्त्रीलिंग। ठीक, तो जल कुल्याभि से जाती है, इसमें कौन सी विभक्ति, कौन सा वचन है, तृतीय विभक्ति
से लगाए ना तो या के द्वारा जाती है या से जाती है, तो तृतीया बहुवचन का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तृतीया इसमें बहुवचन का प्रयोग हुआ है। तो हमारी जो प्रश्न का निर्माण हम करेंगे वो भी तो हमारे बहुवचन में होगा, वो भी तो हमारे। अब का हमारा बहुवचन क्या होगा, तृतीया बहुवचन क्या होगा, कया काभ्याम का भी, कया काभ्याम का भी होगा हमारा बहुवचन। तो पयस्ते का भी रजति। ठीक, इस तरह से आप अपनी जो है प्रश्न का निर्माण करना सीखिए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका प्रश्न का निर्माण और अच्छे से होगा। कहाँ पे हम उचित शब्द लगा पाएंगे ये भी हम समझ पाएंगे। नेक्स्ट क्या है देखिए, अधोलिखित पदान समानार्थक पदे सहयोजयत। अधोलिखित कहते हैं नीचे लिखे हुए, पदान पदों से, समानार्थक समान अर्थ वाले, पदे पद, सह साथ, योजियत मतलब जोड़िए। ये भी आपका क्या है, लोट लकार में है, ये लोट लकार का सेंटेंस है। जोड़िए तो क्या हो जाएगा, गंगा। ये क्या है देखिए, गंगा सब ऊट पटांग दिया हुआ है, ये आपको जोड़ना है। गंगा हिमालय समुद्र जलम, तो गंगा क्या हो जाएगी, जानवी। गंगा की पर्यायवाची होती है जानवी ही, तो आप यहाँ पे लगा देंगे जानवी। उसी के सामने सामने आप लिखेंगे, गंगा के सामने आप जानवी लिखिएगा। हिमालय मतलब हिमगिरी, हिमालय। समुद्र जलधि, जलम वारी। ये तो बहुत ही सिंपल था, आप पहले से भी कर चुके होंगे, आपको समझ में भी आ रहा होगा। तो बच्चों ये आपका जो है क्वेश्चन आंसर ख़त्म हो गया। अब हम लोग अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे और बड़ी हुई उत्साह के साथ पढ़ना उसको शुरू करेंगे। और जितनी भी हमने आपको करवाया है, आपको संधि और रेखांकित पद, उसकी जो ट्रिक्स बताई हैं उसको आप ज़रूर वीडियो देखिए और 1 से 2 बार देखिए, उसको समझने की कोशिश करिएगा। और बच्चों यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो उसको लाइक ज़रूर किया करिए, लाइक करिए। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी ये वीडियो देख सकें और उसका लाभ उठा सकें। और हंसते रहिए, मुस्कुराते